देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2.2 फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px = x² - 2x - 8 और उसके बाद इसके कोफिशिएंट मतलब 1 - 2 - 8 और जो जीरोस आ रहे हैं उनमें रिलेशनशिप आपको एस्टैब्लिश करनी है, रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। एस्टैब्लिश भी बोले तो यही करना है, वेरीफाई भी बोले तो यही करना आपको। तो पहले तो हमने जीरोस निकाला और जीरोस निकालने के पहले कोफिशिएंट से बात कर ली। ए बी सी आप कौन कौन है? जवाब मिला ए मैं 1 हूं, बी मैं -2 हूं और सी है -8। ए बी सी हमने लिख लिए। अब इसके बाद जीरोस निकाले। जीरोस निकालने के लिए px = 0 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करो तो -8 आए, सम करो तो -2 आए। नंबर क्या होंगे? -4 प्लस का 2। तो इसको सॉल्व किया, कॉमन ले लिया x -4 2 कॉमन x -4 x -4 x + 2। तो आंसर आ गया हमारे पास 4 एंड -2, दो रूट आ गए। ओके तो अब देखिए अब वेरीफाई करते हैं। वैसे दो रूट्स अपन को मिल गए, डायग्राम पे हम नहीं जा रहे क्योंकि हमारे काम का नहीं है। अब करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन पहला है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है -b/a मींस अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना आया? 4। हाँ ठीक है, 2 भी चलेगा, आपका अपोजिट आ गया होगा। बीटा कितना है यहाँ पे? -2 इक्वल टू -b माइनस ऑफ b कितना है? a कितना है? 1। 4 - 2 कितना हुआ? +2 माइनस कितना? +2। ये हो गया वेरीफाइड। पहला वाला पार्ट वेरीफाइड हो गया। सेकेंड वेरिफिकेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू c/a। अल्फा है 4, बीटा है -2 और ये आना चाहिए किसके इक्वल? c कितना है? -8/1। 4 इंटू 2 कितना? और ये भी -8, तो ये भी क्या हो गया? वेरीफाई। तो ये 4 में से 4 मार्क्स। नहीं 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 रहने देना है, ये आप वेरीफाई कर रहे हो। नहीं कैंसिल नहीं कर सकते आप क्योंकि ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। सर मैंने नहीं करी। ठीक है सही है, तो इसको कैंसिल मत करिए, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a वेरीफाई हो गया। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पहली एक्सरसाइज में मिलेंगे। सर हाँ जी बोलिए। सर वो -8 और -8 के माइनस कैंसिल कर। अरे वेरीफाई कर रहे हो आप, LHS और RHS वेरीफाई करोगे तो क्या LHS का माइनस RHS के माइनस से काट दोगे? नहीं ना। सर पर एक मिनट, हाँ 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 सर 4 प्लस और ब्रैकेट में प्लस माइनस होता है। ये माइनस प्लस हो गया और सर ये प्लस और माइनस। देखो सुनो सुनो, प्लस और माइनस तो माइनस होगा। 4 - 2 कितना आएगा? 2 ही आएगा ना। चलो बड़ी वैल्यू +4 है इसलिए ये आएगा। क्लियर है? नहीं कुछ नहीं, लिखो लिखो अगला फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगली हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसकी कौन सा क्वेश्चन है क्या? सेकंड क्वेश्चन। हाँ बोलिए। 4x² 4x² - 4x सर इसका मिडिल टर्म। ओके ओके नो प्रॉब्लम। 4x² + 4x - 1 इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे। देखिए ये क्वेश्चन है 4x² + 4x - 1। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पर -4 क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये 4 ये -1, तो ऐसा नंबर प्रोडक्ट करने पर -4 और सम करने पर कितना? सम करने पर 4। सर प्लस 1 है सर, वो पॉजिटिव है। ये यस सर ये +1 है तो फिर तो ठीक है, फिर तो +2 ये -4x है, तब भी हो गया -2 4x² - 2x -2x + 1 = 0 क्योंकि -2 और -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो +4 आएगा और सम करोगे तो क्या आएगा? -4। तो नंबर हो गया -2 और -2। क्लियर है? इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सर इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर +4 चाहिए और सम करने पर -4, तो -2 और -2 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? +4 और -2 को प्लस करोगे -2 के साथ कितना आएगा? -4। क्लियर है ना? यस हाँ
प्लस 1। यही है क्वेश्चन। सुनो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्या करते हैं। नंबर 1 आपको कोफिशिएंट लिख लो। a कितना है 4, b कितना है -4, c कितना है +1। ऊपर वाले कोफिशिएंट का लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 4। तो ऐसे दो नंबर छांटो जिनका प्रोडक्ट 4 हो। ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करो जिनका प्रोडक्ट कितना हो 4। ओके, तो ऐसे नंबर सेलेक्ट करना जिनका प्रोडक्ट 4 हो और बीच वाला नंबर सम में चाहिए, मतलब ऐसे नंबर जिनका सम कितना हो -4। अब बताइए ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 4 हो, अगर 2 और 2 लेते हो तो 2 और 2 का प्रोडक्ट तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना, बट 2 और 2 का सम कितना आएगा +4। तो हमको सम क्या चाहिए -4। तो आप नंबर ले लो -2 और -2, तो -2 और -2 का प्रोडक्ट कितना आएगा 4 और -2 और -2 का सम कितना आएगा क्लियर हुआ। तो नंबर क्या बने -2x -2x। इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर -2x +1 = 0। सॉल्व कर लोगे? यस सर। ठीक है, अब वापस अपने टॉपिक पे आ जाइए। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यूजिंग रूट्स या if zeros are given, if zeros are given, if zeros are given, हाँ अरे रूट्स जीरोस एक ही बात है। if roots are given या zeros are given एक ही बात है, कोई नहीं है, सब एक ही बात है। रूट्स और जीरोस एक ही बात है। ओके, if roots are given या if zeros are given एक ही बात है। ओए पीछे आवाज मत करो, क्या इसकी बैटरी डाउन हो गई है? चलो कम से कम नहीं आवाज मत करना, गले पे जोर पड़ता मेरे, ठीक है ना। चलो देखो, आपके पास अगर जीरोस गिवन है, रूट्स गिवन है, तो आपको निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। जरा समझो, अभी आपके पास इक्वेशन था x² - 5x + 6 = 0। इसको ब्रेक करके आप ले करके आए थे x - 3 और x - 2 = 0। तो आपके पास आया था x = 3x0 और एक आया था x = 2। आपको वापस इसको इस फॉर्म में पहुंचाना है, फिर मल्टीप्लाई करते 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 ही अपने आप ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। जरा देखो, x - 3 सॉरी x = 3 x = 2। अब आपको जीरोस गिवन रहेगा। पहला जीरोस रहेगा x = अल्फा और दूसरा जीरोस x = बीटा। बेटा ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं फैक्टर, टुकड़े, क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी है 2 और यहाँ पर पावर कितनी है 1। तो एक एक पावर के 2 टुकड़े मल्टीप्लाई होकर 2 पावर के पॉलिनोमियल को जनरेट करते हैं। 1 पावर + 1 पावर = 2 पावर। तो यहाँ पर ये रूट्स दिए गए हैं। अगर 9th क्लास में थोड़ा अच्छे से पढ़े हो तो ये बताओ x = अल्फा की वजह से बनने वाला फैक्टर क्या होगा, बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली x - अल्फा। देखिए यहाँ पे x = 3 है, क्या बन गया x - 3, मतलब 3 को यहाँ ले आया। तो x = 4 का फैक्टर क्या बनेगा x - 4, x = 5 का फैक्टर क्या बनेगा x - 5, x = 6 का क्या बनेगा x - 6, x = -2 का क्या बनेगा x + 2, हाँ, पूरा का पूरा यहाँ लेके आना x + 2। तो x = अल्फा का फैक्टर x = अल्फा, x - अल्फा, और x = बीटा का x - बीटा। ये छोटे छोटे फैक्टर बन गए। आपको पॉलिनोमियल चाहिए, इन छोटे छोटे फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो तो पॉलिनोमियल = छोटा फैक्टर इनटू छोटा फैक्टर, छोटा इनटू छोटा = बड़ा। ओके, px सॉल्व करता हूँ। x का मल्टीप्लाई x के साथ कितना, x का मल्टीप्लाई माइनस बीटा के साथ, अल्फा का मल्टीप्लाई x के साथ माइनस अल्फा, माइनस माइनस अल्फा इनटू बीटा। हाँ जी सर, माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा x²। देखना आराम से, x² माइनस कॉमन लिया, ये माइनस कॉमन ले लिया और x भी कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा प्लस का बीटा प्लस का अल्फा प्लस अल्फा बीटा, यानी इक्वेशन बन गया x² माइनस x टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। दिस इज योर पॉलिनोमियल। तो आपके पास अगर रूट दिए गए हैं अल्फा एंड बीटा, तो आपका जो पॉलिनोमियल बनेगा वो बनेगा x² - x इंटू अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में प्लस अल्फा बीटा। फॉर एग्जाम्पल
ये क्वेश्चन था और ये इसके रूट निकले थे। ये बन गया अल्फा और ये बन गया बीटा। चलो इसका ये निकाल के दिखाता हूँ मैं। px इक्वल टू फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स 3 और 2, 3 प्लस 2, ये 3 और ये 2 है, प्लस सॉरी x भी लगेगा, ये वाला x, अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू 2, आंसर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना आ गया समझ में। मतलब रूट से इक्वेशन बनाना, पहले क्या कर रहे थे इक्वेशन से रूट बना रहे थे, अब रूट से क्या बना रहे हैं इक्वेशन। तो ये मेथड नोट करो इसको, ये वाला। सर इसका डेरिवेशन आता है इसका? नहीं आता नहीं है, बट मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि इससे आप ये ऐसे नहीं solve- आएगा? नहीं ये नहीं आएगा, बट अभी मैं आपको डायरेक्टली ये लिख देता तो आपके मन में कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ये क्यों होता है। आप कॉन्फिडेंस हो गए और भूल भी जाओगे तो खुद से डिराइव कर लोगे। अब आप खुद से डिराइव कर सकते हो, कहीं भी भूल भी गए। टिक लगा लीजिए शीट में, अगला पॉइंट यही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इफ अल्फा बीटा आर जीरोस देन px will be x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. You can write it x square minus, ये क्या कहलाता है sum of zeros, that is called sx। ये क्या कहलाता है p, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। इसका नाम एस बोलते हैं, इसका नाम पी बोलते हैं। कंफ्यूजन है तो मत लिखो बिल्कुल, कहीं काम में नहीं आएगा, कहीं भी काम में नहीं आएगा। यदि थोड़ा सा भी थोड़ी सी भी दिक्कत दे रही है तो मत लिखो, जानकारी के लिए, ठीक है ना, जानकारी के लिए। नहीं चुप करो, अभी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी पूरी आज करनी है, कुछ नहीं करनी पूरी आज। सुनो बात को सुनो, ये एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब मैंने कल आपको एक बात बताई थी, सुनो जवाब देना। कल मैंने बताया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के जो रूट्स आए थे, कल मैंने वेरीफाई कराए थे, इसके 2 जीरोस आए थे, 2 और 3। इसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन दिया था आपको, वो था 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18। इसके भी जीरोस कितने आए थे 2 और 3। मतलब इक्वेशन में मैंने कुछ बदलाव कर दिया बट रूट नहीं बदले। मैंने 3 का क्या कर दिया, हाँ इसमें मैंने पूरे में 3 का इंटू कर दिया। तो अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हो, बेटा आ रहा हूँ जी, कल आपने मुझसे बात नहीं की, बगल वाली क्लास थी वहां करी होगी, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x में किसका मल्टीप्लाई कर दिया था, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो भी रूट क्या आएंगे 2 और 3। मैं किसी का भी मल्टीप्लाई करूंगा तो भी रूट कितने आएंगे 2 और 3। मतलब 2 और 3 वाले कितने इक्वेशन पॉसिबल है, इनफाइनाइट। तो हम उन सभी इक्वेशंस की फैमिली को बताने के लिए इसके बाजू में काय से मल्टीप्लाई करते हैं k। तो आपके पास कोई भी k एनी रियल नंबर, आप किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो, कांस्टेंट रियल नंबर ही होता है, तो आप किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लिख लो। तो मोर करेक्टली ये होगा k टाइम्स ऑफ px इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, लिख लिया सब कुछ। अरे किसको चाहिए छुट्टी, अरे यार क्या कर रहे हो यार, भागने की क्या जल्दी है। अरे माँ
मार्क्स कम हो जाते हैं समझो, बाद में एग्जाम के एक दिन पहले फड़फड़ाना पड़ेगा, इसलिए पढ़ते जाओ। यस लिखिए, क्वेश्चन है आपकी शीट का पहला क्वेश्चन। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लिखना नहीं है, क्वेश्चन है केवल देखिए। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k minus 1x square plus kx plus 1 is minus 3, then what is the value of k? सॉल्व करिए। इसका जीरोस क्या दिया गया है? जीरोस क्या दिया गया है? -3। देखिए ना सर 0 की जगह -3, 0 की जगह -3, x की जगह -3 और x की जगह -3 खिलाओगे तो आंसर क्या आएगा? 0। हाँ, क्योंकि -3 जीरोस है, तो अगर x की जगह -3 खिला दोगे पॉलिनोमियल को तो पॉलिनोमियल की वैल्यू बच जाएगी। मतलब -3 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी? 0। देखो इस पॉलिनोमियल का यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉलिनोमियल है और इसका जीरोस कितना दिया है? -3। मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू -3 पर कितनी? 0। बहुत अच्छे, ये वैल्यू इसकी 0। अब चलो -3 पुट करते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू। x की जगह क्या आएगा? k minus 1 इंटू -3 का क्या? होल स्क्वायर प्लस k इंटू क्या? -3 प्लस कितना? इक्वल टू कितने के? चलो आराम से देखना, k minus 1 हाथ मत लगाओ, -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। हाँ, प्लस का k और माइनस का 3 कितना? प्लस कितना? इक्वल टू मल्टीप्लाई 9 इंटू के कितना? 9 इंटू -1 प्लस कितना? -3 के प्लस 1 इक्वल टू 9 के में से 3 के गए कितना बचा? और -9 प्लस 1 कितना? इक्वल टू कितना? 6 के इक्वल टू कितना है ना? k इक्वल टू 8/2 से काटो कितने बार? कितने बार? सही उत्तर पे ताला लगाओ। आंसर क्या? ए। छाप लो फटाफट। k इक्वल टू 4/3। हो गया सर? टाइम तो हो गया, मतलब 5 मिनट हो गए। सर अगला क्वेश्चन। तुम लोग का बैच है, एक ऐसा बैच है जिसमें मेरे को पढ़ाने में डबल एनर्जी फील होती है, पता नहीं क्यों। कई ऐसे बैच हैं जिसमें मैं लगता है यार जल्दी जल्दी छुट्टी हो जाए, ऐसा लगता है, बट आपके बैच में लगता है कि हाँ यार पढ़ाते रहो 2-3 घंटे और। एक्चुअली टाइमिंग का असर है, ये जो 5:30 to 6:30 का टाइमिंग है, ये सबसे परफेक्ट टाइमिंग होता है, सबसे अच्छा टाइम। चलो ये नोट करो, एक क्वेश्चन और करते हैं बस। एक और क्वेश्चन इसके आगे वाला कर। हाँ, इसके आगे वाला ही करना है। बुकलेट में इसके ये बुकलेट के क्वेश्चन है, जो मैंने आपको बुकलेट दी है उसका क्वेश्चन। ये रफ कर दूं? जल्दी जल्दी क्या देखना है उसमें? -3 चिपकाना है x की जगह, x की जगह -3। सर आप कर दीजिए सर, जल्दी स्पीड बढ़ा दीजिए। इंटरनेशनल क्राउड तो देखते होगी, स्पीड ले लीजिए। ओके, आवाज नहीं। हाँ भाई देखो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस दिए गए हैं -3 और 4, ये क्या दिए गए? जीरो। अल्फा का नाम बोलो, -3। बीटा का नाम, 4। बनाना क्या है? पॉलिनोमियल। बनाना क्या है? कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x। आवाज नहीं। देखो इधर, ये होता है पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला कि नहीं होता? k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा बीटा। अगर k भूल भी गए तो कोई अपराध नहीं लगेगा, समझ गए ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। k की वैल्यू लास्ट में 1 पुट करना पड़ेगा। आओ सॉल्व करते हैं। k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस अल्फा कितना दिया?
बीटा कितना दिया प्लस 4 इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस 3 इंटू, इसको पॉइंट मत समझ लेना, इंटू है। चलो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 कितना, अरे माइनस 3 प्लस 4 कितना प्लस 1 कितना प्लस 1 माइनस कितना हुआ माइनस 1 इंटू एक्स कितना माइनस एक्स हो गया, माइनस 3 इंटू प्लस 4 कितना माइनस 12 इंटू प्लस कितना माइनस 12। ये आ गया पॉलिनोमियल सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए k इक्वल टू कितना पुट करो 1, bx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। चेक करो आंसर में पहला, एक मिनट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12। रुक जाओ, आराम से ऑप्शन नहीं गलत है। सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए k इक्वल टू क्या हो सकता है 1, सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए k इक्वल टू, मगर k क्या कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, k कुछ भी नहीं हो सकता, हाँ, तो k इक्वल टू 1 के बाद k की अगली वैल्यू क्या लेने का मन पड़ रहा, जरा देखते हैं k इक्वल टू 2 लेके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उल्लू बनाने की फुल गारंटी होती है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, 2 इंटू एक्स कितना हो गया माइनस कितना माइनस 24। चेक करो मिल रहा, कोई बात नहीं, चुप करो आराम से। हाँ भाई, k की वैल्यू इसमें भी काम नहीं बना, अब ऐसा देख के मत कह दो कि ये कुछ हो जाएगा। हाँ, अगली k की वैल्यू 1/2 रखो, क्या रखो 1/2। ऑप्शंस देखो ना, ऑप्शंस में हिंट मिल रहा है 1/2, k का वैल्यू 2, k का वैल्यू 1, k का वैल्यू 1। ऑप्शंस देखो, अब k की वैल्यू 1/2 रखो। MCQ है ना, MCQ में तो पूछ सकते हैं इतना। 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, हाँ 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कितना माइनस कितना 6। कौन सा ऑप्शन